वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें बिलाल कियानी साहब से। बिलाल साहब, फिर ये बताएं कि ये बोझ आप बर्दाश्त तो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इतने आप पैसे भी बचा लेंगे, जबकि बट अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सर ये कहीं 2022 की तरह एक इकोनॉमिक क्राइसिस ना बन जाए, क्योंकि तब भी एक तेल की सब्सिडी थी, इमरान खान साहब दे के गए, फिर उनकी हुकूमत चली गई, आपकी हुकूमत आई और कुछ महीने वो ये सोचते ही आप लोग रह गए कि जी सब्सिडी हटाएं ना हटाएं, हटाएं ना हटाएं, और उसमें हम डिफॉल्ट के दहाने पे पहुंच गए। तो अब हाउ डू वी नो दैट दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम दैट? बिकॉज आरिफा साहिबा, उस टाइम पे तो एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना फैसला इस तरह किया गया था कि एक बस फैसला कर दिया गया था बाकी सारे फैक्टर्स को इग्नोर करके। हम तो जी देखिए, हम अपने आईएमएफ प्रोग्राम की रियलिटीज को भी मद्देनजर रख रहे हैं, हम अपने एक्सटर्नल अकाउंट को भी मद्देनजर रख रहे हैं, हम अपनी फिजिकल रियलिटीज को भी मद्देनजर रख रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक फैसला कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि एक सियासी नोयत का फैसला इसलिए कर दें और ये ना देखें कि चादर आपको कितनी इजाजत देती है। हम चादर भी देख रहे हैं और एक जिम्मेदाराना तरीके से अपने इकदाम उठा रहे हैं ताकि सारे पहलुओं को मद्देनजर रखा जाए और कोई भी ऐसी सिचुएशन ना बने जो कि इकोनॉमिक या फिजिकल तरीके से हमारे लिए हमारे कंट्रोल में ना रहे या हम उसको मैनेज ना कर सकें। तो इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए ये फैसले किए जा रहे हैं और मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि कोई ऐसी ना फैसला किया जा रहा है, ना ऐसी सिचुएशन बनाई जा रही है जिसमें इस तरह का कोई भी एस्पेक्ट इग्नोर की जा रही हो और जिसमें कोई भी ऐसी चीज की जा रही हो जिसमें कहीं कोई वायलेशन हो या कल हम उसे मैनेज ना कर सके। तो ऑल दीज फैक्टर्स आर बीइंग कंसिडर्ड और बड़े जिम्मेदाराना तरीके से हम ये फैसले भी कर रही है हमारी हुकूमत और साथ साथ कोशिश करिए कि मैक्सिमम पॉसिबल रिलीफ आवाम को दे सके और मैक्सिमम पॉसिबल प्रोटेक्शन अपने शहरियों को दे सके असरात से जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस इस जंग के नतीजे में हो रहा है। जी बिलाल साहब, जस्ट वन फाइनल क्वेश्चन ऑन दिस, क्योंकि देखिए जैसे आपने कहा कि हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं, हम देखते रहेंगे, चादर जितनी है उतने ही पांव फैलाएंगे। पर सर 2 हफ्ते 3 हफ्ते अगर खुदा ना खास्ता ये जंग ज्यादा चलती है और महीने के बाद आप लोगों को लगता है कि ये हमसे मैनेज नहीं हो रहा, तो फिर आपको एक बहुत बड़ा झटका आवाम को देना पड़ेगा जब आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर एक हफ्ते में 55 रुपए बढ़ा है और फिर 2 या 3 हफ्ते आप नहीं बढ़ाते, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ फिगर्स आर वी टॉकिंग अबाउट? ये तो 100 150 आप फिर झटका देंगे, दैट विल मेक थिंग्स वर्स। देखिए आरफा साहब, हम मैं आपको अगेन आई विल आल्सो से दिस के और आपका सवाल जायज है कि वी विल ट्राई आवर बेस्ट। इंशाल्लाह वी आर आल्सो मेकिंग लुकिंग एट दिस कि अगर ये 3-4 हफ्ते और चलती है जंग तो फिर आगे उसके बाद क्या होगा, क्योंकि नेचुरली हमने मुस्तकिल अपनी फिजिकल और एक्सटर्नल सिचुएशन को भी देखना है। मगर उसमें आरफा साहब फिर आगे फ्यूल कंजर्वेशन का भी बड़ा अहम किरदार होगा। अभी आपने देखा हुकूमत ने अपनी तरफ से तो खातिर ख्वाह चेंज किया, चाहे वो 4 दिन का वर्क वीक हो, 50% वर्क फ्रॉम होम हो, फ्यूल बजट्स कट करना हो, ट्रैवल्स पे बैन हो, एक्सेट्रा। मगर साथ ही साथ आपने देखा हमने प्राइवेट सेक्टर को भी अभी एडवाइस किया था कि वो भी 4 दिन पे जाएं और 50% वर्क फ्रॉम होम पे जाएं। वो अभी तक सिर्फ एडवाइजरी की हद तक है। तो फ्यूल कंजर्वेशन की तरफ भी फिर आगे जो हमने अभी तक आपने देखा है कि हमने उस तरह राशनिंग नहीं की जो और ममालिक ने की है। हमने फ्यूल कंजर्वेशन पे प्राइवेट सेक्टर पे स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऑनलाइन या उनकी अर्ली छुट्टियां कराने के अलावा कोई मेजर अभी तक चेंजेस नहीं किए। तो देर आर मेनी ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल ऑन द फ्यूल कंजर्वेशन फ्रंट, बट वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि वी डोंट इन्वोक एनीथिंग प्रीमेच्योरली और जितना ज्यादा हम आसानी रख सकें वो रखें, मगर दर्जा बदर्जा इन सारे सिनारियोज के लिए फिर आगे जिस तरह स्टेप्स उठाने पड़ेंगे वो इंशाल्लाह उठाएंगे, बट इन अ वेरी मेजर्ड मैनर और जी ऐसी चीज ऐसे तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिवली डुएबल भी हो और उसमें उससे की वजह से कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या कोई अफरा तफरी ना हो या शहरियों को हमारे कोई दिक्कत ना हो। अच्छा बिलाल साहब, ये बताइएगा कि ये सारा जो अब मामला है तेल की कीमतों का, सब्सिडी का, इससे आईएमएफ के साथ जो इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं या आईएमएफ प्रोग्राम पे आपको खदशात हैं कि वहां मसले पैदा होंगे? खास तौर पे सर बजट ही आ रहा है और आप लोगों की हुकूमत ने पिछले दिनों में कुछ इस किस्म के, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि वादे किए, मगर आप लोगों ने बार बार ये तो कहा कि आप कोशिश कर रहे हैं, पूरी देख रहे हैं कि कहीं जो बोझ है इनकम टैक्स का उसको भी कम किया जाए, बट नाउ इट प्रोबेबली इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। देखिए, जो मौजूदा डिस्कशंस हैं वो तो थर्ड रिव्यू के हवाले से हैं। जो 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 आपके रेट्रोस्पेक्टिव जो आपके टारगेट्स थे, पिछला जो वक्त गुजरा है पिछले क्वार्टर्स का, तो जो जो अभी आईएमएफ के साथ डायलॉग रहा है जिसके अंदर अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी रीच करने की कोशिश हो रही है, आईएमएफ का मिशन चला भी गया, उसके बाद एक प्रेस रिलीज भी आया जिसमें आपने देखा काफी
पॉजिटिव वर्डिंग थी और उसमें लिखा हुआ था कि डिस्कशंस आर कंटिन्यूइंग टू अराइव एट अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। तो वो तो जी दैट वाज ऑल बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस दैट वाज सो फार। अगले रिव्यू में नेचुरली जी आगे जो हमारी डिस्कशन होगी वो अगले बजट के हवाले से होगी, जिसमें यकीनन फिर जो हमारे जहन में भी आइडियाज हैं एंड यू नो द मेजर्स दैट वी वांट टू ब्रिंग फॉर ग्रोथ एंड फॉर जॉब क्रिएशन वो भी डिस्कस होंगे। तो इंशाल्लाह जी ये सारी चीजें एड्रेस करेंगे। और मैं ये भी आपको फिर से दोहराना चाहता हूँ कि जो भी आज भी हम मेजर्स उठा रहे हैं या हम IMF प्रोग्राम की रियलिटीज को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरीके से करेंगे। और अगले बजट की जो बात है वो फिर अगले बजट के करीब उनके साथ होगी। जो मौजूदा डिस्कशंस हैं दे आर रिलेटेड टू द थर्ड रिव्यू, जिसमें जो पिछले क्वार्टर्स के जो हमारा रहे हैं परफॉर्मेंस रही है उस पर डिस्कशन। बट बिलाल साहब उधर भी ये जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं, जो आपने रेवेन्यू रेज करना था FBR की परफॉर्मेंस, उस पे तो अभी भी सवालात हैं सर। नहीं देखिए, यकीनन दीगर पहलुओं पे आपने देखा है माजी में भी कि FPR का एक एम्बिशियस टारगेट होता है जहां पे उसकी अगर वहां पे कोई कमी आती है उसको अचीव करने में, तो फिर कहीं किसी और रेवेन्यू मेजर से जो पहले से एस्टैब्लिश्ड होता है या आपकी एक्सपेंडिचर साइड पे अगर आप टारगेट्स अचीव करते हैं तो ओवरऑल प्राइमरी बैलेंस का जो टारगेट है वो बॉटम लाइन होती है, उसके हदफ को अचीव करना होता है। तो दैट्स वन एस्पेक्ट, मगर ऑल एस्पेक्ट्स आर डिस्कस्ड एंड इंशाल्लाह वी आर होपफुल will hit the primary balance target whatever is agreed with the IMF, और and if there is कोई अगर ऐसी रिवीजन भी होती है किसी चीज में तो वो भी IMF के साथ एग्री होती है आफ्टर। सर वेरी क्विकली वी रन आउट ऑफ टाइम, माफ करिएगा इसलिए मैंने आपकी बात काट रही। अब सर फिर बताएं कि क्या सचमुच कोई इनकम टैक्स पे रिलीफ आएगा सैलरीड क्लास के लिए आने वाले दिनों में, या अब ये जो तेल की सिचुएशन है इसके बाद नामुमकिन सा ही लग रहा है? जी देखिए, मैंने आई थिंक आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले भी ये बात की कि उनको अंदाजा इस बात का कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर एक बोझ है जो कि परहैप्स इज मोर देन देयर फेयर शेयर। तो अगले यकीनन अब आगे बजट आने वाला है जी, और उसके अंदर हम IMF के साथ भी डिस्कशन करेंगे और अपने बजट मेजर्स तैयार भी करेंगे और उनसे डिस्कस भी करेंगे और फिर अवाम के सामने पेश करेंगे। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि जिस हद तक मुमकिन हो सके जी हम अपनी सैलरी क्लास के लिए हालात बेहतर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम यही मईशत पर जो है गुफ्तगू जारी रखेंगे, बट विद डिफरेंट